गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बताया था अबाउट द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैसे तैयार होते हैं प्रोडक्शन सेक्टर में। जैसा कि 3 सेक्टर मैंने पढ़ाया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर मैंने पढ़ाया आपको, और उसमें लास्टली ये निकला, कंपेयर किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियर सेक्टर में। उसमें फाइनल गुड्स एक सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस आया। उसमें आपने देखा कि किसी भी प्रोडक्शन का इनिशियल प्रोडक्शन काउंट नहीं किया, तो इसका फाइनल गुड्स प्रोडक्शन कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, गेहूं का प्रोडक्शन होता है और गेहूं से क्या बनाए जाते हैं, बिस्किट बनाए जाते हैं, या उससे और कई चीज बनाए जाते हैं। तो बिस्किट जो बना, दैट इज द फाइनल गुड्स। तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन के सेक्टर में फाइनल गुड्स का काउंट करती है, ठीक है। तो वो फाइनल गुड्स देखिए, वाई फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर काउंटेड। तो ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट प्राइमरी प्रोडक्ट में जो स्टार्ट होता है, इनिशियल प्रोडक्ट है, उसको काउंट नहीं करके फाइनल गुड्स क्यों काउंट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। इसमें आप देखेंगे कि फाइनल गुड्स जो होते हैं वो पहले समझेंगे हमें कि फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है इंटरमीडिएट गुड्स के साथ। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एज सर्विस। चलिए देखते हैं। बिस्किट का प्रोडक्शन होगा, तो बिस्किट प्रोडक्शन में क्या क्या हुआ आपको देख ले। पहले आप व्हीट आकर के दिया गया मिल में उसके क्रशिंग करके उसके आटा बनाए गए। आटा फिर दिया गया बिस्किट मिल को दिया गया। बिस्किट मिल ने उसमें क्या मिलाया, उसने शुगर मिलाया, उसमें कुछ क्रीम मिलाया, उसने कुछ ऑयल मिलाया और लेबर चार्ज लगा। उसके बाद उसका एक बिस्किट तैयार हो गया। तो बिस्किट क्या होगा उसका फाइनल गुड्स। और जी इतने चीज जो बीच में काउंट किए गए, उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इस सभी को मिलाकर क्या कहा गया, इंटरमीडिएट गुड्स कहा गया। उससे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स वो हो गया यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जितने सर्विसेज और जितने गुड्स फाइनल गुड्स बनाने में जो लगते हैं, उस सभी को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर बताया था मैंने आपको। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में का जो टोटल प्रोडक्शन कैसे काउंट करते हैं। टोटल प्रोडक्शन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स होता है। जैसे चलते हैं व्हीट का प्रोडक्शन, उससे क्या बना, बिस्किट बना, उससे हॉर्लिक्स बन सकता है। तो वो हॉर्लिक्स और बिस्किट क्या होगा, फाइनल, और उसी का वैल्यू काउंट किया जाता है हर सेक्टर में। उसी का वैल्यू काउंट किया गया और वो हर साल एक सेक्टर में प्रत्येक ईयर उसको काउंट करती है गवर्नमेंट। और तीनों सेक्टर को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो तीनों सेक्टर का जोड़ देने के बाद क्या बन जाता है, जीडीपी बनता है, जिसे आप कहते हैं ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के नाम से आप जानते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के नाम से क्या समझते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से आप जानते हैं। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। इस तीनों को एड करने के बाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये किसी भी कंट्री का जीडीपी शो करता है उस कंट्री का इकोनॉमी कितना लार्ज है। जीडीपी ऑलवेज शोज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री के इकोनॉमी को जीडीपी शो करता है, और ये मेजर किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कुछ मिनिस्टर्स एंड उसके ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा होता है, जिसके थ्रू जीडीपी को मेजर किया जाता है और काउंट किया जाता है, ओके। अब देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तीनों सेक्टर के बारे में, और आपको बताया मैंने कि प्रोडक्शन, जीडीपी बताया मैंने, और जीडीपी किसी भी कंट्री का लार्ज इकोनॉमी को डिफाइन करता है।
जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी होती है उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा होता है, वो डेवलप कंट्री में काउंट आता है। तो कोई भी डेवलप कंट्री जो होते हैं, आप देखिए दूसरा है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनिशियल स्टेज में कोई भी डेवलप कंट्री का जो इनिशियल स्टेज था डेवलपमेंट का, उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर एंड द प्रोडक्शन वाज लार्ज इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन अधिक होता था और पीपल भी एंगेज थे उसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चेंजेज, हिस्टोरिकल चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, सेक्टर्स में प्रोडक्शन एंड द सर्विस का चेंजेज आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का चेंजेज आ रहा है। जैसा कि डेवलप कंट्रीज आपका देखिए इनिशियल स्टेज में क्या था, इनका प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज थे, क्योंकि उसमें उस समय उनको उस सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा था डेवलप कंट्रीज में इनिशियल स्टेज में। लेकिन जैसे ही, और इसी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज भी थे, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि रशिया में देखिए, आपने 9 में पढ़ा, 9 में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उसे पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है सो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग आया, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ, तब इन्वेंशन होने लगे डिफरेंट सेक्टर में, स्पेशली मैन्युफैक्चर सेक्टर में। जब प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन हुआ तो रेस्ट ऑफ द ग्रेन यूज के बाद रेस्ट ऑफ द ग्रेन का क्या किया जाए, उसके डिफरेंट गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, उसको मार्केट में सेल करना है। तो यहां नीड पड़ा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया जाए, और जो वहां आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितने खोज हुए, इन्वेंशन हुए, मॉडर्नाइज हुआ, और तब जाकर के वो आपको प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कर गया, सेकेंडरी सेक्टर में ये शिफ्ट कर गया। तो शिफ्ट कर गया सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। ध्यान दीजिए, प्राइमरी सेक्टर पहले इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां मैक्सिमम प्रोडक्शन होते थे और एम्प्लॉयमेंट अधिक था। धीरे धीरे जब इन्वेंशन हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन होने लगे सेकेंडरी सेक्टर में अधिक, और एम्प्लॉयमेंट भी सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ गया। तो ये शिफ्टिंग हुआ पीपल का। पीपल तो वही थे, पहले काम करते थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब काम करने लगे सेकेंडरी सेक्टर में। पहले प्रोडक्ट करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब प्रोडक्ट करने लगे सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। लास्ट 100 ईयर्स में, अब देखिए लास्ट जो 100 ईयर्स है, आज के डेट में आप देख लेंगे, आपके पास रिसेंट बुक होगा, तो रिसेंट बुक में ये सारा रिकॉर्ड और आप देखेंगे, इसका चार्ट देखेंगे, तो सर्विस सेक्टर का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया और सर्विस सेक्टर प्रोडक्शन अधिक होने लगा और सर्विस भी प्रोवाइड अधिक होने लगा। प्रोडक्शन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन अधिक होने लगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट अधिक होने लगा। इस कारण से इंपॉर्टेंस इसका बढ़ गया। तो अब कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया? टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द सेक्टर। क्या शिफ्टिंग हुआ? प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से फिर टर्शरी सेक्टर में शिफ्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ये हुआ। दिस इज द हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। तो अभी इसके पहले मैंने बताया आपको शिफ्टिंग ऑफ द सेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट होता चला गया और इम्पोर्टेंस भी बढ़ता चला गया। आपने देखा पहले प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बाद सेकेंडरी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया
एंड लास्टली आप कह सकते हैं टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो आपके टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा है, उसके 3-4 पॉइंट आपके सामने रीजन है टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस। पहला है बेसिक सर्विस, जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक सर्विस नीड है, उसमें देखेंगे आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, टेलीग्राफ, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सभी आपको बेसिक सर्विस में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? बेसिक सर्विस में आते हैं। और ये बेसिक सर्विस की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले रखा है? गवर्नमेंट इसको फुलफिल करती है, गवर्नमेंट इसका एस्टेब्लिशमेंट करती है, गवर्नमेंट इसमें अपॉइंट करती है, ऑफिसर को अपॉइंट करती है, और तब ये सर्विसेज डेवलप करते हैं। इसमें अपॉइंट इंपॉर्टेंस। सेकेंड जो आपका है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, जिससे भी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा, क्योंकि इस सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करना था। एंड द थर्ड, इनकम लेवल ऑफ राइजेज, ह्यूमन बीइंग का इनकम लेवल राइज करके बढ़ गया। जब नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का इनकम लेवल बढ़ता है तो वो क्या करते हैं? डिमांड उनका बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ता है तो और इनकम लेवल बढ़ता है तो ह्यूमन बीइंग का डिमांड बढ़ जाता है, और जब डिमांड बढ़ते हैं तो पीपल प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसी भी सेक्टर का, प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसी सेक्टर का, तो वो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। एंड लास्टली आपको है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आज की डेट में इंफॉर्मेशन सेक्टर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ने का। ओके, अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिसे आप सॉल्व करके रखें। ओके, आपके लिए जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया ड्यू रीजन। अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्टर्स जो आपके चेंज हो रहे थे, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी, सेकेंडरी से टर्सरी, तो लास्टली आपने देखा 100 ईयर्स मैंने आपको बताया था कि टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको रीजन देने हैं कि किस किस कारण से टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, खास करके इंडिया में। ओके।